गजरौला पालिका में हुए विकास कार्यों से जनता खुश, बोले लोग। रिश्तेदार भी करते हैं गजरौला में हुए विकास कार्यों की तारीफ। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की गजरौला नगर पालिका की आज हम आपको ऐसी हकीकत बताएंगे जो बीते समय के मुताबिक आज नगर पालिका की तस्वीर जो बदली, जिसको लेकर गजरौला नगर पालिका परिषद में निवास कर रहे लोगों के रिश्तेदार भी करते हैं तारीफ। हम आपको बता दें कि गजरौला नगर पालिका परिषद विगत 4 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य त्रिस्तरीय स्वच्छता पुरस्कार एवं सर्वेक्षण 2020 में नेशनल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर तथा सर्वेक्षण 2021 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष की भांति 5वें वर्ष भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नगर पालिका परिषद गजरौला को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नॉर्थ जोन में प्रथम स्थान प्राप्त करने में राष्ट्रपति द्वारा स्वयं पुरस्कृत किए जाने हेतु चयनित किया गया। गजरौला में जो विकास कार्य कराए उन पर हमने जनता से सीधा संवाद किया तो जनता से साफ तौर पर निकल कर आया कि गजरौला की चकाचौंध रोडों का चौकीकरण, लाइट व्यवस्था व सेल्फी पॉइंट व चौराहों पर जनता का स्वागत करने के लिए फुव्वारे व जगह जगह महिला व पुरुष के लिए सुलभ शौचालय सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, जो कि बाहर से गजरौला नगर वासियों के मेहमान आते हैं वो जमकर तारीफ भी करते हैं। बता दें कि बीते 5 वर्षों में मात्र 3 साल ही अंशु नागपाल को विकास से कार्य करने का मौका मिला, जिसमें 2 साल कोरोना काल में यूं ही निकल गए। 3 साल के मात्र इस कार्यकाल में जो गजरौला की तस्वीर बदली, उससे शहर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जब हमने इसके बारे में गजरौला की जनता से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पिछले समय में जो गजरौला नगर पालिका का विकास कार्य हुआ है उससे हम बेहद खुश हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी ऐसा ही चेयरमैन होना चाहिए। जब हमने इसके बारे में चेयरमैन पर्सन अंशु नागपाल के पति पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अगर 5 साल का कार्यकाल समय पूरा मिल गया होता तो गजरौला की तस्वीर में और भी 4 चांद लग सकते थे। साथ ही उन्होंने बताया अगर पार्टी ने हमें दोबारा मौका दिया तो मैं पेरिस और लंदन की तर्ज पर गजरौला नगर पालिका का विकास कराऊंगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जो शहर के जाने माने डॉक्टर मदर खान साहब हैं, उनके पास हम लोग पहुंचे हैं क्योंकि हमने आज जो गजरौला नगर पालिका है उसका भ्रमण किया और उसमें कितना विकास कार्य हुआ है वो भी हम स्टोरी में आपको दिखाएंगे, आप डिस्प्ले पे हमारे देखेंगे। लेकिन जो शहर के जाने वाले डॉक्टर मदर खान साहब उनके पास पहुंचे हैं, उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि पिछले 5 साल बीते हैं जो उसमें नगर पालिका में वाकई में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका INSS का चैनल में स्वागत है और कोशिश ये करूंगा क्या जो विकास हुआ है इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं INSS का धन्यवाद करना चाहता हूँ और लोगों का भी कि INSS को उन्होंने नंबर 1 चैनल घोषित किया है। सब्सक्राइबर भी काफ़ी बड़े हैं और जहाँ तक हम लोग बात करें साफ़ सफाई की गजरौला की नगर पालिका की, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मीडिया पूरा इंडिया जानता है कि गजरौला नगर पालिका को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। हमारे यहाँ की जो चेयरमैन है अंशु नागपाल जी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, चाहे वो पे फाउंटेन लगवाई हैं, एंटीक लाइटें लगवाई हैं, जो मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं भी नहीं है। अगर कुछ बाहर से कुछ लोग आते हैं तो लाइटों को और फाउंटेन्स को देख के कहते हैं कि यार हम लोग गजरौला में हैं ही नहीं, हम लोग तो कहीं बाहर खड़े हुए हैं। लोग सेल्फी लेते हैं, शाम को सेल्फी लेते हुए घूमते हैं लोग। और चौराहों की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौराहे पे मेरे ख्याल से गजरौला चौराहे पे हम लोगों को 10-10 मिनट लग जाते थे पार्किंग के लिए। आज वहाँ पे कोई भी ठेले वाला खड़ा नहीं होता, उनके लिए अलग साइड बना दी गई है, पार्किंग के लिए अलग साइड बना दी गई है। साफ़ सफाई नंबर 1। किसी गली में हम लोग चले जाएं, किसी शहर के चौराहे पे हम लोग चले जाएं, कोई आदमी बुराई करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर सुमन ये बताइए जो गजरौला नगर पालिका में जो पिछले 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, कितने खुश हैं आप? क्या विकास हुआ भी है कि नहीं हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे रात को लाइटें बहुत अच्छी हैं, अब ये सुविधा बन गई है और आने जाने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खासकर लेडीज़ के लिए। जब लेडीज़ को पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, लाइटें नहीं थी, अंधेरा था, और अब काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। इनके काम को लेके अंशु नागपाल जी जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर दी हैं। सड़कों पर भी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से है। मुझे तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत पसंद हूँ।
मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा लक्ष्मी, जो गजरोला में जैसे आपका गांव आता है भानपुर, कैसा विकास कार्य हुआ है? अच्छा विकास कार्य हुआ है। अच्छा, अंशु नागपाल जो है वो अच्छा काम करती है? अच्छा काम करती हैं, ऐसा किसी ने नहीं करा। अच्छा, ऐसा किसी ने नहीं किया। अच्छा, आने वाला समय कैसा माना जाए? अच्छा माना जाएगा, बढ़िया माना जाएगा। अच्छा, उनके लिए अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? अच्छा मुन्नी, जो आप कहाँ रहती हैं? भानपुर में। भानपुर में। अच्छा, गजरोला नगर पालिका में आपका गांव आता है, कैसा विकास कार्य हुआ है? सही होया। अच्छा हुआ है। अच्छा होया। और जो अंशु नागपाल हैं, के अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, कितनी खुश हैं उनसे आप? खुश है हम तो। सही। अच्छा, खुश हैं। क्या नाम आपका? हरिराम। अच्छा हरिराम जी, जो गजरोला में नगर पालिका में आपका गांव भी आता है, हाँ। तो कैसा विकास कार्य हुआ है? अजी इन्होंने जैसा इन्होंने करा ऐसा किसी ने करा ही नहीं। अच्छा, ऐसा करा ही नहीं किसी ने? किसी ने भी आज तक। अच्छा। जय नागपाल ने कर दिया। अच्छा किया है उन्होंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहब, कमाल हो गया। हाँ, कमाल हो गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ ना। आज क्या नाम है आपका? शर्मा। अच्छा, ये गजरोला में जो विकास कार्य हुए हैं, जो लाइट, इतनी अच्छी अच्छी लाइटें लगी, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है। अच्छा विकास हुआ है। और जो अंशु नागपाल यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बढ़िया विकास किया है। सही है, अंशु नागपाल अच्छी हैं। बढ़िया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी, वार्ड 6 सभासद, वार्ड 6 से सभासद, सिखपुरी, मोहल्ला गंगानगर। कैसा विकास हुआ है आपके गजरोला नगर पालिका में? विकास बहुत अच्छे हुआ है और नगर पालिका बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा परीक्षण हुआ है। सड़क अच्छी बनी है, बिजली की लाइट लगी है, सड़कों पर घूमने में, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। सब लेडीज अबेर सवेर घूमते हैं सभी लोग। और बहुत ही अच्छे अंशु बहन ने बहुत अच्छे काम करे हैं। गजरोला नगर पालिका एक बहुत नंबर 1 पे 1 पर रहा है। जी फुरकान भाई, जो पिछले 5 साल बीत चुके हैं, अगला चुनाव की तैयारी होगी नगर निकाय की, क्या विकास कार्य जो गजरोला में हुए हैं क्या नहीं हुए हैं? कितना विकास हुआ है? काफ़ी विकास हुआ है। नाइबरा में वार्ड नंबर 3 से सभासद पति हूँ। गजरोला में इतना सौंदर्यकरण हुआ है बहुत ज़्यादा। अब से पहले किसी भी चेयरमैन ने इतना कार्य नहीं करवाया जितना अब की बार हुआ है। मेरे वार्ड में भी कोई रोड ऐसी नहीं है जो टूटी हो, सारी रोड तोड़ तोड़ के नई बनवा दी गई हैं। जो खराब रोड थी वो सही सब नई बन गई हैं? सब नई बन गई। अच्छा, जो व्यवस्था, जो लाइट व्यवस्था है गजरोला की, कैसी है? बहुत ही बढ़िया है। राजा भाई, जो गजरोला नगर पालिका में जो विकास कार्य पिछले 5 साल में हुए हैं, क्या वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, बहुत अच्छे विकास कार्य हुआ है यहाँ पर जो नगर पालिका में जो है। वैसे राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कौन किस पार्टी से क्या है, लेकिन आती है विकास की बात तो नगर पालिका में बहुत अच्छा विकास हुआ है। जब तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। अजी, जो गजरोला में जैसे लाइट व्यवस्था कैसी है? लाइट व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, चारों तरफ बहुत अच्छा है। रोडों में आपको लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली में आ गए हैं। जी कपिल जी, बताएं जो नगर पालिका में पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, कितना हुआ है और कैसे क्या क्या कार्य हुए? पिछले जो वर्तमान कार्यकाल ये पूरा होने जा रहा है, श्रीमती अंशु नागपाल चेयरपर्सन जी का, उसना विकास पहले कभी नहीं देखा गया। आज जो विकास हुआ है चौराहे पे, गलियों में, पूरे शहर में, वो इतना मतलब मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन जो हमारे मेहमान बाहर से आते हैं वो देख के गजरोला को चकित रह जाते हैं कि क्या गजरोला ये 5 साल पहला ही है, ये आपका है ये। तो हम उनसे कहते हैं भाई, हमारा ये देन जो है ये श्रीमती अंशु नागपाल चेयरपर्सन के दिमाग की है, उनकी सूझबूझ की है। और हम वर्तमान में भी यही चाहेंगे कि भविष्य में हमें वो नेतृत्व उनका मिले। अभी गजरोला नगर पालिका के जैसे चुनाव तो हर जगह ही हो रहे हैं, लेकिन अगर गजरोला नगर पालिका की बात की जाए तो जो विकास कार्य कैसे हुए हैं, क्या वाकई में विकास कार्य हुए हैं जैसे लोग बता रहे हैं? क्या बहुत विकास हुआ है? मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पर बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपने देखा भी होगा 5 साल पहले कि स्टेशन थाने चौराहे से लेकर स्टेशन वाली जो रोड हुआ करती थी, इस रोड पे कितना अंधेरा हुआ करता था। और डाकखाने से लेकर बस्ती तक, डाकखाने से लेकर थाने तक भी होता था, जिससे लोगों को निकलते हुए डर भी लगता था शाम के टाइम। पर आज आप एक चीज़ ये देखिएगा कि किसी भी समय आप निकल जाइएगा, आपको लाइटिंग इतनी बढ़िया मिलेगी, लाइट इतना बढ़िया कि
डाकखाने चौराहे से स्टार्ट होकर आप स्टेशन घूम आओ, चौपले चले जाओ, जहाँ भी पूरे क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में लाइटिंग इतनी बढ़िया हो गई है कि महिलाओं को निकलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जैसे कि पहले खूब बदतमीजी हुआ करती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार में भी और माननीय सांसद जी और अंशु नागपाल जी ने जो ये विकास कार्य करवाया है, ये बहुत बढ़िया विकास कार्य है और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्य कराया है। सर, गजरौला में जो विकास कार्य हुआ है, पिछले 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, दोबारा चुनाव की तैयारी लोग कर रहे हैं, कैसा विकास कार्य हुआ है? गजरौला में जो विकास कार्य हुआ है, आज केवल गजरौला के ही लोग नहीं जानते, पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। और इसके लिए मैं इतनी बात कहूँगा कि चेयरपर्सन और हमारे समाज सेवी MP साहब की राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और धनराशि का बंदर बाट ना होना, ये प्रमुख वजह है। क्योंकि मैंने 2 साल कोरोना में ड्यूटी करी है अपनी, तो जिधर सड़कों पे जाता था, खाना बट रहा है, कपड़े बट रहे हैं, दवाई बट रही है, मास्क बट रहे हैं, वो लगन, वो सच्ची सेवा जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, वो मैंने देखा है वो समय उनका। और गजरौला आज जिस स्थान पे है, और थोड़ा टाइम मिले तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी नगर पालिका देश में भी कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त करेगी। जी बताइए, जो गजरौला नगर पालिका में जो विकास कार्य हुए कैसे हुए? वो तो सबको दिखाई दे रहा है भाई, जो सामने चीज़ है साक्षात है, वो तो बदली नहीं जा सकती, सबको दिखाई दे रहा। ऐसा ही काम आगे भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सांसद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं कहता हूँ ऐसे ही करते रहें। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से भरोसा जताती है सांसद जी के ऊपर, फिर कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है, ये तो गजरौले का सौभाग्य है फिर आगे के लिए। क्या नाम आपका? नरेश सिंह। नरेश जी बताएं, जो गजरौला में जो स्वच्छता के लिए लोगों में जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या गजरौला नगर पालिका अमरोहा जनपद नहीं पूरे यूपी में अव्वल नंबर पर है, क्या सत्यता है उसकी? क्या ये सब बात सच है? ये सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। हाँ। लेकिन अगर नगर पालिका की बात की जाए, अदर नगर पालिकाओं की बात की जाए, जैसे अमरोहा, धनौरा और बछराइयों और नौगामा सादात, क्या लगता है आपको सबसे अव्वल फर्स्ट नंबर पे है गजरौला हमारा? अच्छा, सबसे फर्स्ट नंबर? हाँ, फर्स्ट नंबर पे। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय गजरौला नगर पालिका? नहीं, गजरौला तो स्वर्ग है इस समय है। और अमरोहा मुख्यालय है। हाँ, वहाँ फिर भी स्थिति खराब है, वहाँ की स्थिति खराब है। हाँ, बिल्कुल खराब है। नगरपालिका गजरौला का भ्रमण करने के बाद हम इस समय पहुंचे हैं जो पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी के आवास पर, और उनसे सबसे पहले तो उनसे जान लेते हैं जो नगरपालिका का जो कार्य जो चला है, और पिछले मात्र 3 साल नगरपालिका के विकास कार्य को सांसद जी को मिले। लेकिन सवाल ये भी है कि 2 साल तो मात्र कोरोना काल में यूं ही निकल गए, उनका पता भी नहीं लगा। लेकिन जो गजरौला की चकाचौंध और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने वाले पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ थोड़ा सा ये पूछ लेता हूँ, अगर 2 साल जो कोरोना काल में जो निकले, अगर उसमें थोड़ा सा और कुछ समय मिल जाता तो क्या गजरौला की नगर पालिका की तस्वीर और भी अव्वल मानी जाती है? सबसे पहले सांसद जी, आपका आईना सच का न्यूज़ चैनल में स्वागत है, और आपने जो काम किया है काबिल बाकी में, जो काबिल तारीफ जनता ने भी बताया है, तो आप क्या करें इसके बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि सच्चाई को रखने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। जहाँ तक जो मैं बात बोलता था वो बात आज आपने बोल दी कि 5 साल का कार्यकाल अंशु नागपाल को मिला, और 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल कोरोना काल के अंदर ख़त्म हो गए, जिसके अंदर सरकार का पैसा भी नहीं आ पाया। लेकिन 3 साल के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से हमने काम करके दिखाया है, वो एक उदाहरण बना है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। आज पहचान, गजरौला की पहचान देश में अलग नाम से होने लगी है। पहले एक खाली औद्योगिक नगरी के नाम पर हुआ करती थी, लेकिन आज स्मार्ट सिटी और एक आदर्श नगर पालिका के रूप में गजरौला की पहचान बन चुकी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 2 साल और मिल जाते तो 2 साल मिल जाते, तो मैं समझता हूँ कि हर गली स्वर्ग बन जाती। और ईश्वर ने अगर मौका दिया, सामान्य सीट हुई और पार्टी ने सोचा तो आगे फिर काम करेंगे। और इसको सांसद जी, अगर जो आपकी पार्टी है, जैसे आपकी पार्टी का काफ़ी इस समय जो डबल इंजन की सरकार भी उसे कहते हैं, और अगर पार्टी ने आप पे फिर से भरोसा जताया, तो क्या गजरौला को इससे अव्वल क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी? जैसे वाईफाई की लोग डिमांड भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जनता में घूमा, वो कह रहे हैं कि नगर पालिका में वाईफाई जो है वो चलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड जो की है। लेकिन अभी आपकी तरफ से मैं जाऊँगा कि जनता के लिए क्या ऐसा नया करने वाले हैं जो जनता आपको जो पार्टी आप पर भरोसा आप दोबारा से जताती है?
देखिए, अभी गजरोला में काम के लिए बहुत संभावना है काम करने की, क्योंकि 3 साल के कार्यकाल के अंदर सारे कार्य पूरे नहीं हो सकते, लेकिन जो भी मुख्य मार्ग थे और जो भी अंदर गलियों के भी जो मुख्य मार्ग हैं उनको भी हमने सजाने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लाइटिंग व्यवस्था, फाउंटेन और तो बच्चों के खेलने के लिए पार्क, चारों तरफ जगमगाती हुई लाइटें, ये उदाहरण है इस बात का कि अभी जो कार्य हुए हैं वो उसका कोई दूसरी जगह कोई तोड़ नहीं है। और जहाँ तक प्रतिस्पर्धा की बात है कि अब अपने जनपद में देख लो या कमिश्नरी में देख लो, कोई दूसरा व्यक्ति इस पद तक नहीं पहुंच पाया कि 2 साल अंशु नागपाल को माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, 3 साल प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, 4थे साल राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 5वें साल फिर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो ये सारे पुरस्कार काम करने पे ही मिले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही उठा के कहीं किसी से ले आए हों कोई। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी जो आप कह रहे हैं कि अगला कार्यकाल अगर मिलता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जैसे लंदन और पेरिस की तर्ज पर साफ, स्वच्छ और खूबसूरत शहर बनाने का काम हम करेंगे। सांसद, आपने सुना सांसद जी ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा से इस पर मुझ पर भरोसा जताती है तो मैं लंदन और पेरिस के जैसा गजरोला को बना दूंगा। गजरोला में भ्रमण के बाद अब हम पहुंचे हैं कपिल सिंघल जी के पास। सबसे पहले कपिल सिंघल जी, आपका आईना सच का न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और कोशिश ये रहेगी कि अभी जो नगर पालिका में जो पिछले 5 सालों में विकास कार्य हुए हैं और नगर पालिका को कई बार सम्मानित भी किया गया है, तो क्या मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसमें कि आपका इसमें क्या कहना है और क्या विकास कार्य जो हुए हैं वाकई में हुए हैं कि नहीं हुए? इसके बारे में मैं पूरे गजरोला की जनता की ओर से माननीय सांसद जी का, चेयरपर्सन अपनी अंशु नागपाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गजरोला का नाम हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। इसके लिए गजरोला का हर नागरिक उनका बहुत आभारी है। और विकास के मामले में आज इतनी खुशी होती है कि गजरोले का आसपास के क्षेत्रों में, ज़िले में भी ऐसा नाम है कि गजरोला नगर पालिका अलग ही दृष्टिगोचर होती है। अगर अदर नगर पालिका की बात की जाए तो कपिल जी, जैसे अमरोहा की भी बात की जाए, धनोरा की भी बात की जाए, हसनपुर की भी बात की जाए, मुझे नहीं लगता क्या इस तर्ज पर वहाँ पर विकास कार्य हुआ है। नहीं भाई साहब, गजरोला की टक्कर पर तो कहीं कार्य हुआ ही नहीं। मैं अपनी रिश्तेदारी में बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी आदर्श नगर पालिका। अच्छा, जो आपके जो मेहमान आते हैं, बाहर से मेहमान नवाजी करने के लिए लोग घरों पर आते हैं, क्या वो भी इस चीज़ की चर्चा करते हैं? इस चीज़ की मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि अभी 4 साल पहले एक हमारी रिश्तेदारी की एक लड़की थी, तो उसकी शादी गजरोला में, उसे लड़का दिखाया हमने गजरोले में, तो उसने कह दिया मैं गांव में शादी नहीं करने की। तो उसकी शादी अब मेरठ के पास हुई है, पड़तापुर में, और वो अभी 15 दिन पहले आई थी गजरोला। तो वो ये कही थी कि गजरोला ये गजरोला है, अगर ऐसा गजरोला होता तो मैं गजरोला में ही शादी करती। और वो गजरोला देख के इतनी खुश हुई, बोली कि हमारा पड़तापुर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, और वो बोली कि गजरोला इज बेस्ट गजरोला। आपने सुना, यहाँ तक की बात सामने आती है कि गजरोला में जो माताएं बहनें हैं, और जो अगर बात की जाए तो लड़की भी शादी का, जैसे अभी कपिल सिंघल जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं, अगर मुझे ऐसा पता होता कि गजरोला में ऐसा प्रोग्रेस गजरोला ने किया, इतना इम्प्रूवमेंट जो गजरोला में हुआ है, तो शादी समारोह करने के लिए भी लोग यहाँ पर तैयार हैं। तो मैं अभी, मेरे पास में मनोज शर्मा जी भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर ली जाए तो क्या वाकई में जो गजरोला का जो विकास कार्य हुआ है कितने % हुआ है, और क्योंकि पिछले 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि नेता अपना अपना दमखम दिखाने जो शुरू कर दिया उन लोगों ने, कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके से जो विकास कार्य हुआ है कि वाकई में हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विकास तो इतना हुआ है कि अभी माननीय सांसद जी को आप ये लगाओ कि 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 3 साल में मैं मानता हूँ कि कम से कम अभी 10 साल लग जाते आगे, इतना अगर विकास होने में बहुत विकास हुआ है। अब आप खुद देखो, गजरोला देखो, फुहारे तो पुरानी बात होगी, अब सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं। और आप शौचालय देख लो, गजरोला के शौचालय, और कहीं चले जाओ, मुरादाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट है, मुरादाबाद मंडल है, वहाँ चले जाओ, ऐसे शौचालय आपको मिलने के नहीं जैसे यहाँ अंशु नागपाल जी ने बनवाए। बहुत विकास करा है, ऐसा नहीं है। अब रही विरोधियों की बात, आप सोने की सड़कें बनवा दो, जिन्हें विरोध करना हो तो वो तो विरोध ही करेंगे। सोने की सड़क बनवा दो तो भी कहेंगे इसमें चांदी मिक्स है। तो अब विरोधी जो कह रहे हैं कहने दो, लेकिन विकास वास्तव में करा। आप देखो गजरोला घूमो, यहाँ पर आप मुस्लिम से भी अगर पूछोगे तो वो भी, उसके भी दिल यही कहेगा कि भाई वास्तव में विकास हुआ है।
अभी अगर बात की जाए तो जो अदर नगर पालिका हैं जैसे हसनपुर हो गई, धनोरा होगी, गजरोला होगी, और मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप पॉलिटिकल से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर धनोरा में राजनीति जो चेयरमैन थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, अमरोहा में भी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, लेकिन आखिर गजरोला में ही विकास कार्य क्यों हुआ? हमारे जो सांसद जी हैं उनकी जो कार्य कराने की क्षमता है या कार्य कराने का तरीका है वो उनसे अलग है। सांसद जी खुद बहुत मेहनत करते हैं। आप ये लगाओ कोरोना टाइम में भी उन्होंने और हमारी चेयरपर्सन ने भी सब लोग जो गजरोला के बड़े बड़े नेता हैं अपने घर में दुब के बैठे रहे, लेकिन वो सड़कों पे थे, मास्क बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। आपने देखा भी होगा, आपका तो चैनल काफ़ी पुराना है, आपने देखा भी होगा। मेहनत बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने सुना हमारी इस रिपोर्ट में जो इन्होंने कहा। सबसे पहले तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल जो रियलिटी है, जो हमारा एग्जिट पोल है, जो हम इस स्टोरी को दिखा रहे हैं, तो इस स्टोरी में जो रियल है, जो बिल्कुल हकीकत हमने आप तक पहुंचाया। तो आज अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये हमारे डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।